खान साहब, पुराने मुख्यालय को अलग होने में 4 घंटे लगे। अगर हम चाहते तो सामान बांधकर निकल जाते। कहीं नई राजधानी हमारी रफ्तार ना रोक दे। तुम समझे नहीं। तुम अब भी जवान हो। तुम इसे महसूस नहीं कर सकते। आपका मतलब क्या है खान साहब? मैं चाहता हूं कि सराय बरके के लोग अचंभित हो जाएं, चाहे वो अब से 100 या 300 साल बाद हो। जरा इस बारे में सोचना, ये बहुत मायने रखता है। खान साहब, आपसे बात करना मेरे लिए खुशनसीबी है। मैंने सोचा था तुम सफेद मस्जिद को सजाने में अपनी सारी मेहनत लगा दोगे। अल्लाह इस बात का गवाह है, मैं झूठ नहीं कह रहा। मुझे कुछ लोगों की जरूरत है। मुझे ये अकेले करने में 30 रातें लग जाएंगी। क्या तुम्हें सहायक नहीं दिए गए थे? जो दिए गए थे उन्हें सिर्फ दीवार पर प्लास्टर करने का ही काम आता है। वो फिरोजी से नीला रंग नहीं बना पाते। और तो और वो छोटे और पतले ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो जो तुम्हें पता है वो उन्हें नहीं सिखा सकते? मंगोल के लोगों को कलाकारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है। सही कहा। मंगोल के लोग कला के नहीं, युद्ध के दीवाने हैं। मुझे सिर्फ यही मंगोल के लोग भी मिले। और इन पर्शियन, बिजाइंटीज और ग्रीस के लोगों का क्या? और रशिया के लोगों को भी खूबसूरती और कला की बेहतरीन जानकारी है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली बख्तियार आगा। यह हमारे पेर्सिया की एक गुप्तचर ने भेजा है। हुलागू खान सेना इकट्ठी कर रहा है। वो हमारे खिलाफ जंग की योजना बना रहा है। वो भूल गया है कि मैं इस महान वंश का बादशाह हूं। मेंगू, तिमूर रशिया से 40,000 योद्धाओं को लेकर आएगा और तुम उन सबको युद्ध रणनीति के बारे में सिखाओगे। बेशक खान साहब। दो, मुझे थोड़ी और दवा दो। अगर मैंने एक खुराक और दी तो आपके दिल की धड़कनें रुक सकती हैं खान साहब। दर्द से राहत नहीं मिलेगी। अजामत, अजर आया है क्या? जी हुजूर। उसे यहां लेकर आओ। आपने मुझे बुलाया खान साहब? सर, वो खड़ा है वहां, वो वहां पर। यह दवा का असर है जो हकीकत नहीं है। आप उसे देख पा रहे हैं।
ये घुटने पिछले 20 रातों से सुन्न पड़ चुके हैं। जब से मैंने हिम्मत खोई है तब से सर तक को मैं देख नहीं पाया हूं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी संतान के बारे में सोचें। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अपना मुंह बंद रखो। लगता है आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। दफा हो जाओ। मेरे राजकुमार, हाँ बोलो। खबर मिली है कि बेर के खान के राजदूत हमारी रियासत की तरफ आ रहे हैं। क्या खान बेर के खुद आ रहे हैं? नहीं, उन्होंने अपने एक सेनापति को भेजा है, मैंगू तैमूर को। लाओ मुझे दिखाओ। मैंगू तैमूर यानी बेरखे खान का भतीजा। वो हमसे क्या चाहते हैं? अभी हाल ही में हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुझे बख्श दो शहंशाह। राजकुमार व्लादिमीर को जगा दो। तुम देख रहे हो, नवगोर्दियन के भेड़िए आए हैं। बेशक ये पोलोविस्तियन घोड़ा है जिसकी राजकुमार सवारी कर रहा है। आपका लिबास बहुत ही खूबसूरत है। घोड़ों को तुम्हारा खौफ है कि नहीं? मैंने देखा मंगोल के लोग आपके पुराने कपड़े पहन रहे हैं अब्बू। इस घोड़ी को अब निकाहों में भेजा करिए। पश्मीना गीली हो गई। ये मुझे इनाम में मिली है अब्बू। मैंने पोलोस्कियन जंग में सेनापति को मौत तक छकाया। तुम्हारा घोड़ा भी पोलोस्कियन है क्या? वैसे ये काफी सुंदर है, लेकिन इसके कदम इसका साथ नहीं देते हैं। लेकिन इसकी तहजीब से मैं काफी खुश हूँ। चलो बेटा, खाना खा लो। बेटा इधर आओ, तुम्हारे बाल बना देती हूँ। नहीं, मेरे बाल सिर्फ मेरी माँ वो सवारेगी। भी तुम्हारी माँ जैसी है। नहीं, वो मेरी माँ नहीं है। मैं कर देती हूँ, आ जाओ बेटा। राजकुमार व्लादिमीर और उनके सैनिक साथ में आए हैं। ये हेथन के लोग हमारा खजाना खत्म कर देंगे। अपना मुंह बंद रखना और ध्यान रहे कि मेहमानों की खातिरदारी में कमी ना हो। दानियल बेटा, जाओ और जाकर अपने भाई से मिलो। ठीक है माँ। अगर आपका मुझे डांटने का मन कर रहा है तो डांट सकते हैं। वो तो पहले ही कर देना चाहिए था, नहीं तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई की होती तो वो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम अब तक तुम जरूरी बातें समझ जाते। मैं सब समझता हूँ। फिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? पोलोविस्तियन गांव वालों के साथ तुमने जो किया वो तुम्हें लगता है भूल जाएंगे? क्या आपको उनसे डर लग रहा है? देखा, तुम्हें नहीं समझ आया। हमारे पूर्व में मंगोल बैठे हुए हैं और पश्चिम में लिथुआनियन।
हमारे इतने सारे दुश्मन पहले से ही है। नोवगोरोद के राजकुमार, मैंने आपसे सवाल किया, क्या हमें हमारे खिलाफ एक और दुश्मन बढ़ाना चाहिए? तो फिर हम इन्हें झेल क्यों रहे हैं? हम झेल नहीं रहे हैं, बना के खड़ा कर रहे हैं, सही वक्त आने के लिए। इजाजत के बिना बोला है ना, अंदर मत आओ। मैं बस भैया को सलाम करने आया था। आप तो बहुत बड़े हो गए। कैसे हो छोटे? तुम भी काफी बड़े हो गए हो। मिलकर खुशी हुई हमारे प्यारे मेहमान। हमें माफ कीजिएगा, बच्चों की गलती माँ की जिम्मेदारी है। आप जा सकती हैं। आपने तलवारबाजी का वादा किया था। थोड़ी देर बाद अभी जाओ। मेरे साथ तो तलवारबाजी की नहीं। जब तुम पैदा हुए तब मैं 13 साल का था, इसीलिए तब से खिलौनों से खेलना छोड़ दिया। छोटे शासा थक गए हैं, हमें इन्हें साथ में नहीं लाना चाहिए था। ये भी बच्चा है। अपनी बकवास बंद करो, इसे भी व्यापार सीखना है। अंदर छुप जाओ। नासिया, संभल कर। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे। हाँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। जल्दी चलो। साशा, तुम ठीक हो? जल्दी बैठो, यहाँ से जल्दी निकलो। हाँ। जल्दी। चलो उठो, कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। आपने जो किया है उसके बाद खाना जरूरी है। तुम मुझसे अपना मुंह क्यों फेर रही हो? मेरे बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं? कहने वाला सिर्फ अल्लाह है। आपको अपने शौहर की बुराई करना छोड़ देना चाहिए। अगर कोई औरत बच्चा पैदा करने से मना कर दे तो उसका शौहर उसे जिंदा जला देता है। मैं उसे पैदा नहीं करना चाहती। कायरों की तादाद नहीं बढ़नी चाहिए। रुको 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 रुको, रुक जाओ। पता नहीं कहाँ का है ये। हैरानी नहीं होती कि हम लुटेरों से जंगल में भाग रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, हमारे सफर में बच्चों की जरूरत नहीं है। अपना हाथ दो मुझे। औरतों को भी घर में बैठना चाहिए। मैं बैठ जाती, पर मेरे शौहर चले गए हैं और मुझे अपने बच्चों को खिलाना है। तुमने आज बहुत अच्छा किया, सबकी जान बचाई। आपने अच्छा मुकाबला किया। अपने वालिद का शुक्रिया अदा करो, उन्होंने मुझे ये सब सिखाया था। तुमने उन लुटेरों की आंखों में क्या डाला? बताओ मुझे कि क्या है ये? नमक। अच्छा, तुमने चोरी की है ना? झूठ मत बोलना। मैंने थोड़ा सा ही लिया था, उस व्यापारी के पास बहुत सारा था। साशा बिना नमक की खिचड़ी नहीं खाती ना। मना करने पर भी तुम मानती क्यों नहीं हो? दोबारा चोरी करोगे? बोलो करोगे? मना किया था ना मैंने तुम्हें। नहीं माँ, मैं वादा करता हूँ। नात्या, जाने भी दो। बस एक बार घर पहुँचने दो। अब जाओ, जाके बैठो। तुम्हारे वालिद हौरदे से आएंगे तो उन्हें सब पता चल जाएगा। वो वापस नहीं आएंगे। ऐसा मत कहो, वो वापस आएंगे। वो जिंदा हैं।
मेरा दिल ये जानता है। बाहर जाओ। पिछली रात बिस्तर पर क्यों नहीं आई? नहीं आ सकती, मेरा महीना चल रहा है। तुम्हें बांझ साबित करके यहां से निकाल देना चाहिए था। तुम्हारी जगह वारबरा को बिस्तर पर ले जाऊंगा, या उस खानसामा की बेटी कात्या को। वो तुमसे जवान और बहुत ही मदमस्त है। बीमार औरत। जैसी आपकी मर्जी। बुरी खबर है क्या? मेरे प्यारे भाई यारुस्लाव को लगता है कि मैं उनका पालतू बकरा हूं। उसे लगता है कि मैं वहां आकर उसकी हुजूरी करूंगा और उसके तलवे चाटूंगा। मेरा सुझाव चाहिए कमीना कहीं का। कुछ मंगोल व्लादिमीर के साथ आ रहे हैं। मैं इसकी परवाह क्यों करूं? मैं कोई राजकुमार नहीं हूं। उसने खुद के लिए सिंहासन ले लिया और मुझे यह शहर भीख में दे दिया। अब मुझे नीचा दिखाने के लिए उसे मेरी सलाह चाहिए। वो यहाँ के राजकुमार हैं, ये उनका अधिकार है। मुझे घूरना बंद करो और तैयार हो जाओ। सुबह हम दोनों व्लादिमीर के पास जाएंगे। ओइक्ला, क्लेग गया, मदद करो। लुटेरों ने हम पर हमला किया था। फ्योकला, ये लो, बच्चों को अंदर लेकर जाओ। व्यापार कैसा चल रहा है? पिछली बार से मुनाफा अच्छा है। जहाँ हम थे मैंने वहाँ से कुछ सामान और नमक बचाया है। मैंने बच्चों से कहा था अपनी माँ के मुनाफे के लिए वो प्रार्थना करें। क्या तुमने वो खबर सुनी? लोग कह रहे हैं राजकुमार बोरिस और राजकुमारी व्लादिमीर के पास जा रहे हैं, और इसके साथ राजकुमार उन्हें मेहमान भी समझ रहे हैं, पर उन्हें सत्ता का लालच है। किस तरह के मेहमान समझ रहे हैं? होर्दी के? आखिर तुम्हारे मन में है क्या? सिम्योनिच, हमें व्लादिमीर के पास जाना होगा। खुशामदीद भाईजान। खुशामदीद। अच्छा हुआ तुम आ गए। एक जरूरी बात पे चर्चा करनी है। सफर कैसा रहा? बहुत ही बेहतरीन। कैसी हैं आप? जरा देखिए तो सही, इतने लंबे सफर के बाद भी चेहरे की चमक बरकरार है। आप भी जवान दिख रहे हैं राजकुमार। कोई भी आपसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पतली और सुंदर हो गई हो। तुम्हारे राजकुमार तुम्हें पेट भर खाना नहीं खिलाते क्या? मेरे पति को खिलाते हैं, पर मेरी खुराक बस एक बिल्ली जितनी है। पर अपने आप को देखिए, काफी स्वस्थ और जवान दिख रही हैं। ये सब आपके पति का कमाल लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। और भाईजान तुम मेरे साथ आओ, तुमसे बात करनी है। हमारे साथ चलो उस दिन। जी शुक्रिया। तुम्हारा कमरा तैयार है। 4 साल पहले मंगोल के लोगों ने नवग्रोद के आसपास के कई गांवों को जला दिया, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कई लोगों को गुलाम बना लिया। अगले 2 महीने से मुझे एक भी काबिल लोहार नहीं मिल रहा।
जो भी हैं वो जैसे अपाहिज हो गए हों। हमारे साथ उन्होंने जो कुछ भी किया है, अगर मेरा बस चले तो मैं उन्हें गरम तेल में तल दूं। राजकुमार व्लादिमीर जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बिना मतलब की बातें कर रहे हैं राजकुमार व्लादिमीर। लोगों को ले जाकर गुलाम बनाया, ये आपने खुद ही कहा। फिर हमारा बुरा साल आया, उसके बाद कालरा नाम की बीमारी आई, हमारी सारी सेना खत्म हो गई। जंग के मैदान में कौन लड़ता, औरतें या फिर बच्चे? क्या होगा अगर खान के राजदूत अमन से आ रहे हों? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। फारस में हुलागू खान सेना एकत्रित कर रहा है और सब जानते हैं कि बैरकिया ने हुलागू के साथ क्या किया। और अब जब उसके पास बेशुमार ताकत है तो वो अपना बदला जरूर लेगा। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तेवर में रहते रहते आपका दिमाग भी आपका साथ नहीं दे रहा। मंगोलों को जंग के लिए और सेना चाहिए, नहीं तो कुछ रोज बाद वो हमारी औरतों और बच्चों को भी ले जाएंगे। तुम क्या कहते हो वोइवोदे? मेरा मानना है हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमारे पास जंग लड़ने के लिए सेना नहीं, मंगोल से तो बिल्कुल भी नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी सेना के मुकाबले उनके पास लोग कम हैं। बोरिस, तुम्हारा क्या कहना है? अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं जरा सो गया था। ये अपने विचार अपनी बेगम के पास छोड़ आए हैं। कल जाकर के उसे निकालेंगे, फिर उसका सुझाव हमें मिल जाएगा। मेहरान। जी शहंशाह। जाओ राजकुमार फ्योदार से कह दो कि बोरिस बैठक के सामने माफी मांगेगा, और अगर उसकी सलाह हमारे काम आ गई तो उसे इनाम दिया जाएगा। अगर सच कह दिया तो फिर माफी क्यों? सभी को पता है कि उसकी बेगम। खामोश! और तुम अपनी जबान पे काबू करना सीखो। हम सबका एक होना बहुत जरूरी है इस वक्त, बिल्कुल इस मुट्ठी की तरह। आपको सबसे ठंडा कमरा दिया गया है। लगता नहीं तुम्हारे शौहर को यहाँ इज्जत दी जाएगी। लाओ, मैं कर देती हूँ। आप किस बात से परेशान हैं महारानी? मैं तो ये जानने के लिए बेताब हूँ कि बैठक में उन्होंने क्या बात की होगी। आपकी अम्मी जान भी यही कहा करती थी, आप जिंदगी से हार चुकी हैं। एक बार बच्चा हो गया तो आपके दिमाग से ये फालतू की चीजें निकल जाएंगी। वहां आखिर क्या बात हुई? मंगोल के लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनकी यात्रा का मकसद अपनी ताकत को बढ़ाना है। दंगा भड़काने का अच्छा समय है। मंगोल के लोग आएंगे, सभी दंगइयों को मार देंगे, फिर क्या होगा? राजकुमार, शांति रखें। तुम हमेशा कहती थी मुझे फैसला लेने की आदत डालनी चाहिए। कल संसद में सिर्फ सर हिलाकर जी हुजूरी ही करूंगा। ऐसा नहीं है। कल आप प्रमुख राजकुमार की आंखों में आंखें डालकर विश्वास से सबके सामने अपना सुझाव देना। मेंगो से दोस्ती करने के लिए
आपका सुझाव बहुत जरूरी है राजकुमार। कभी कभी अपने अभिमान को खत्म करके अपमान सहना चाहिए। इस वक्त उनसे दोस्ती ही हमारा अच्छा विकल्प है। 10 से 20 हजार लोगों को साथ रखना हमारी मदद कर सकता है। बेवकूफ औरत, मैंगू को हमारी दोस्ती की क्या जरूरत है? वो खान साहब के हुक्म की नाफरमानी क्यों करेंगे? हाँ? बरके खान अब बूढ़े और बीमार हो चुके हैं। उनका कोई वारिस नहीं है और जल्दी से जल्दी हौरदे को एक नए खान साहब को चुनना होगा और राजकुमार से दोस्ती करना ही मेंगू के लिए फायदेमंद है। पर अगर यारोस्लॉ और मेंगू दुश्मन होते तो मुझे ज्यादा फायदा होता। तब मेंगू यारोस्लॉ के हकों को पूरी तरह से छीन लेता। हमें उससे कोई फायदा नहीं चाहिए क्योंकि ये अधिकारी यारोस्लेव की बातों में से किसी एक को मिलेगा, या तो राजकुमार व्लादिमीर या तो उस बच्चे के दानिल और उसके शासनकारी को। पर अगर आपका सुझाव कीमती हुआ तो यारोस्लेव आपको एक बड़ा इनाम देंगे। मैं उनसे पेरियस-लॉ की मांग करूंगा। वो एक दौलतमंद और बहुत ही अमीर देश है जहां के लोग मेहनती और ईमानदार है। हम वहां अपनी सेना इकट्ठी करेंगे और जंग की शुरुआत करेंगे। देखिए पिताजी, उस आदमी के बाल लटके हुए हैं। ये इनका इंसानियत के खिलाफ रिवाज है। खुशामदीद शहनशाह यारो। व्लादिमीर रियासत तुम्हारा स्वागत करती है, मेंगू तिमूर। मेहमान खान रोटी और नमक से बने पकवान को स्वीकार करें। पकवान स्वीकार करें हमारे मेहमान। क्या मैं सिर्फ रोटी का ही स्वाद ले सकता हूं या इस लड़की का भी? आप इनसे शादी करना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं। फिर तो रोटी ही ठीक रहेगी। ये बेगम के लायक नहीं है।
आओ इस तरफ। क्या चाहिए तुम्हें? शहंशाह के महल में घुसने और उनकी एक झलक पाने में मेरी मदद कीजिए। जो हमारा है हम बस उसी की हिफाजत करना चाहते हैं, और उसके लिए बेशक हमारे कवचों का बेमिसाल होना जरूरी है। लेकिन इस पोशाक में युद्ध के साथ साथ घरेलू काम करने में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मजबूत दीवारें भी जरूरी हैं। मुझे आप पे यकीन नहीं है। आप तो रशिया के महान शहंशाह हैं। आप दूसरों की जीत के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? हमारी सोच इस रियासत और उसके लोगों तक ही सीमित है। मैं मंगोल के लोगों से उनकी युद्ध कला सीखूंगा। अगर शहंशाह अपने बेटे को होर्डे की यात्रा की मंजूरी दें तो हमें इन्हें अपना हुनर सिखाने में बहुत खुशी महसूस होगी। शुक्रिया, लेकिन मैं नवग्रोध के राजकुमार के रिवाजों को नहीं छोड़ सकता। जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक हमारी ताकत बरकरार रहेगी, क्योंकि आप बेजोड़ हैं। अगर खान साहब की कोई औलाद होती तो वो भी अपने उसूल नहीं भूलती। मुझे लगता है जब तक खान साहब की सेना में बुद्धिमान मेंगू खान है तब तक उन्हें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि खुदा ने उन्हें बेटा नहीं दिया। हमें लगता है औरतों की मौजूदगी से आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। मैं ना तो बेवकूफ हूं और ना ही जंगली। मेरी महारानी, आपकी मौजूदगी हमें और भी ज्यादा खुशी देती है। हमें उतनी आजादी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। सामान्य दिनों में हम मर्दों से अलग खाना खाते हैं। ये सारे रिवाज किसने बनाए थे? इस सवाल का जवाब एक औरत से सुनने के लिए मैं बेताब हूं। ये कानून मर्दों ने ही बनाया था जिन्हें चिंता थी कि उनकी पत्नियां किसी गैर मर्द की तरफ आकर्षित हो सकती हैं। तो क्या मर्दों के पास इस चिंता का कोई कारण है? एक बुद्धिमान औरत ऐसा कभी नहीं करती। पर क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अधिकार नहीं है। आप लोगों में जबरदस्त रिवाज है महान खान। आप खाना खाते हुए बकवास सुनने से पूरी तरह परहेज किया करिए। राजकुमारी उस्तीनिया और हमारे पास भाग्य पे रोने का कोई कारण नहीं। हमें बेहतरीन शौहर जो मिले हैं। आपके शब्द मेरे कानों में संगीत की तरह गूंज रहे हैं और आपकी सुंदरता का कोई तोड़ नहीं। अगर कुछ गलत कहा तो मुझे माफ करे शहंशाह। हमारी औरतों ने पूरे हफ्ते आपके आने की तैयारियां की हैं तिमूर, और जब तक इनको आपकी शाबाशी नहीं मिल जाती तब तक हमारी बेगम को नींद नहीं आएगी। रुको रुको रुको। मेरे शहंशाह मुझ पर रहम करे। हाँ बोलिए। मेरे शौहर को 4 साल पहले बंदी बना लिया गया था। उनका नाम ईमान तिमोफिएव है। शायद आपके मेहमान उन्हें जानते हो कि वो जिंदा है या नहीं।
गुजारिश है उनके बारे में बताएं। मैंने ऐसा नाम कभी नहीं सुना मोहतरमा। सुन लिया ना, अब यहां से जाओ। लेकिन रुकिए, उनका कद लंबा था, भूरी आंखें थी, वो दाढ़ी रखते थे। ये जाम हम अपने मेहमान के नाम करते हैं। आपसे गुजारिश है, शहंशाह यारोस्लाव का ये तोहफा कबूल कीजिए, इससे आपकी आंखों की चमक बढ़ेगी। क्या मेरी आंखें अब चमक उठी हैं मोहतरमा? बिल्कुल चमक उठी है, आप खूबसूरत नौजवान हैं। बस बहुत हुआ, तुम शर्म से लाल हो गई हो। सच में महारानी की उदारता की तारीफ करनी होगी। तो आई कमाल का घोड़ा है। अब्बू, इसे मुझे दे दीजिए, आप इसे काबू नहीं कर सकते हैं। तुम काबू कर लोगे? आपको पता है मैं इसके काबिल हूँ। आप अपने घोड़े को दूसरे घोड़े से बदल नहीं सकते हैं मेरी खातिर। इस घोड़े को बांध के रखना एक बहुत बड़ा गुनाह है। आप इसे मुझे दे दीजिए अब्बू। ये हमारा खास तोहफा है और शाही तोहफे दोबारा नहीं मिलते। मुझे आपका बेटा पसंद आया। इसे पता है किसे क्या चाहिए। अब यह घोड़ा तुम्हारा हुआ राजकुमार। अगर इसे मार भी डालोगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, बल्कि मुझे फक्र होगा अगर मेरा दिया हुआ यह तोहफा तुम किसी और को दोगे तो। खुशकिस्मती आज तुम्हारे साथ है। वादा करो इसकी हिफाजत करोगे। मैं करूंगा। शुक्रिया अब्बू, शुक्रिया खान। ये बहुत ही खूबसूरत चीज है, उम्दा है, लाजवाब है। मेरा दूसरा तोहफा आपके घर में इंतजार कर रहा है। वैसे तो उसे यहाँ लाने में काफी मुश्किल हुई, पर मैं उसे किसी तरह ले आया। मुझे उम्मीद है कि ये 5 सुंदरियां आपके दरबार की खूबसूरती बढ़ाएंगी। होडे राज्य से मैंने खुद इन्हें चुना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे खान इनके चेहरे की खूबसूरती में खो गए और इनकी हकीकत जाने बिना ले आए। आपको लगा होगा यहाँ पे आपका स्वयंवर होने वाला है। क्यों, मैंने सही कहा ना? मुझे नहीं लगा। ओ अच्छा, लेकिन क्यों? चरवाहे की बेटी से शादी करना भला कौन पसंद करेगा? यहां तक आने के लिए तुम्हारी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। देखा, मैं उतना भी डरावना नहीं हूं जितना इन्होंने कहा होगा। पर इतने खूबसूरत भी नहीं। ऐसी कौन सी कमी दिख गई आपको हम में? मैंने सोचा था रशिया के खान मखमल जैसे मुलायम और चमकीले कपड़े पहने होंगे शायद, और उनके बालों से एक खास तेल की खुशबू आती होगी। ऐसा ही मुझे लगा था। हर उंगली पे कीमती अंगूठी होगी, गले में एक बेशकीमती हार होगा, और मैंने ये भी सोचा था कि वो जवान होंगे। लड़की को बार बार डराना बंद करो। आगे फरमाइए, तुम किसे मानती हो? जहां पैदा हुई उस रियासत को, और जिन्होंने पैदा किया उस एलन गुआ को। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिखने में हमारे छोटे राजकुमार जैसे हैं? हाँ।
हमारे अजीज खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी अरसे बाद इतना खुल के हंसे हम। मीरान, हुक्म शहंशाह। इन्हें महिलाओं के तिमाहिये में ले जाइए। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुम अपने आप को समझती क्या हो? महान शहंशाह को तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं है। महारानी चाहे तो तुम्हें मारने का आदेश दे सकती है, और यह आदेश मैं भी दे सकती हूं, और इसके लिए कोई मुझे नहीं रोकेगा। तुम चारों अपने पोशाक बदलकर अभी के अभी कमरे में आओ। अगर अच्छा बर्ताव किया तो महारानी तुम्हारे लिए अच्छे शौहर की तलाश करेंगी। इसे कोई पुरानी पोशाक दे देना। तुम मेरे साथ चलो। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ आलसी बच्चियों, जल्दी करो। ये लो, पकड़ो। तुम लोग क्या रोटियों का किला ही बनाते रहोगे? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। माशा, तुम फिर से खाना खाने लगी? कैसी लड़कियां हैं ये। अब तुम्हें क्या चाहिए बोलो? जो औहदे में बड़ा होता है उसकी इज्जत किया करो। बकवास करने का समय नहीं है। क्या चाहिए वो बताओ तुम। मैं चाहती हूँ कि महारानी तुम्हारी जुबान काटने का हुक्म दे दे। खैर, इससे मिलो, ये आज ही आई है। इस लड़की की बात कर रही हो? इसे चूल्हा तक तो जलाना नहीं आता। चूल्हा जलाना आता है। मैं बर्तन भी साफ कर लेती हूँ, भेड़ काटना और मांस भी बना सकती हूँ। जरा इसकी बात तो सुनो। हाँ, ये कर सकती है। आखिर ये एक चारवाहे की बेटी है। इतनी अकल तो होगी इसमें। सुनो चालाक लड़की, चूल्हे के पास जाकर सो जाना। आज से तुम्हारी काम की जगह यही है, समझ गई? सुबह होते ही उठना होगा। वहां पर फर्श साफ कर लो और अपना बिस्तर वहीं डाल लो। देखूं तो अगर तुम खाना बनाने से पहले अपने हाथ मुंह धोना भूल गई ना, तो तुम्हें बर्तन धोने होंगे। रोटियों की महक कमाल की है। ऐ मेरे अल्लाह ताला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतनी बरकत दी। आए अल्लाह ताला। क्या कर रही हो तुम? मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मैंने उनसे दुआ की थी कि वो मेरी मदद करे इस ठंड से बचने के लिए, और देखो मेरी दुआ कबूल हो गई। तुम फिर से आ गए। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरा सपना है। खान साहब, उनसे कहकर खातून को यहां बुलाने को कहो अभी।
उन्होंने किसी के सर को कंबल से नहीं ढका था, जबकि आज रात वो अकेले रहना चाहते हैं। आज के दिन खान अपने किसी बेगम से मिलने जाएंगे। कोई भी दिन हो, पर सालों से उनमें क्या अंतर आया है? सभी मर्दों में खान महान है। सब जानते हैं वो पाक दिनों को छोड़कर हर दिन अपनी पसंदीदा किसी एक बेगम के साथ रात बिताने जाते हैं। उनके प्यार का तरीका आपके लिए एक अभिशाप है। अपना मुंह बंद रखो। खान साहब ने खेकर खातून को अभी याद किया है। उनके प्यार करने के तरीके से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे खुशी है जो आपने मुझे बुलाया, खान साहब। थोड़ी दवा पी लो। मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी पहली बीवी उस वक्त 16 साल की थी। मैंने सोचा था वो सबसे बेहतरीन थी। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि उनकी समझदारी एक बिल्ली जितनी भी नहीं थी। यह पता होने के बाद मुझे अफसोस हुआ। उसकी बेवकूफ़ी अल्लाह की देन थी ताकि आप पाप से दूर रहें। हर दूसरे दिन मुझे अलग अलग औरतों का तोहफा मिलता था। अभी मैं 56 साल का हूं, पर मुझे अब भी उम्मीद है कि मुझे ऐसे तोहफे मिलते रहेंगे। मैं अल्लाह से गुजारिश करूंगा कि आपको एक ऐसी औरत से नवाजे जो आपकी मर्दानगी लौटा सके और लंबे समय का इंतजार खत्म करके आपको वारिस मिले। वो नशे में धुत हो गया। ऐसे वक्त पर नशे में धुत हो गया। इसलिए नशे में धुत हो गया क्योंकि उसको अपनी बेगम और खुद की जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। मैंने किस तरह खुद को बदनाम किया? अच्छा, तो उस तातर दानव के सामने कौन बंटवारा कर रहा था? मुलाजिम माशा ने कहा कि वो काफिर तुम्हें खा रहा था अपनी आंखों से, जैसे तुम उसकी बेगम हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे बस ये जानना है कि वो क्या तय करेंगे। मुझे थोड़ा पानी ला कर दो। आप ये काढ़ा पी लीजिए और जल्दी से उठ जाइए, नहीं तो वो सब कुछ तय कर लेंगे। सब कुछ तय था। क्या तुमने देखा कि वो तातर कैसे मजाक उड़ा रहा था? हम हर बात पर सहमत होंगे।
आपका बेशुमार तोहफा। ऐसे घोड़े लाखों में नहीं मिलते। आपने हमारा अच्छा खैर मकदम किया शहंशाह। मुझे लगा कि मैं आपका कर्जदार हूं, लेकिन अब हम बराबर हैं। अच्छे यारों के बीच कभी हिसाब किताब नहीं किया जाता। आप एक महान योद्धा हैं शहंशाह, और वो ठहरा झूठा शख्स। मेरे ख्याल से मजबूत लोगों को ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बात हमें कुछ समझ नहीं आई। हम आपस में दोस्त नहीं हैं, और हम कभी एक नहीं होंगे। और मैं तुम्हारा दुश्मन भी नहीं हूं। मैं तो बस यहाँ पर बेरके खान का हुक्म अदा करने आया हूँ, और इसे मुझे पूरा करना ही होगा। हमारी नजरों में आप केवल शाही दूत नहीं हैं, बल्कि आने वाले उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि शहंशाह आपकी बात मानते हैं। केवल महान खान के बेटे को ही रियासत सौंपी जाएगी। पूरा हौरदे चाहता है कि वो जल्द से जल्द जन्म ले। आप खुशमिजाज आदमी हैं शहंशाह। आपके पास अपनी औलाद है, एक वफादार बेगम और लोगों का प्यार, जबकि मैं अकेला हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरी जिंदगी का रुख क्या होगा। पता नहीं मेरी कुछ यादें बचेंगी भी या नहीं। पर आपके पास जवानी की आज़ादी है। आने वाले भविष्य में अपने वारिस और गद्दी की सोचिए। हाल ही में मेरे जहन में एक ख्याल आया था कि मैं भी आपकी तरह एक महान योद्धा बनूं। जैसा कि आपके भाई की बेगम ने कहा था कि ऐसी औरतों को चुनो जो सच में महान हो। उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा खान। हो सकता है उनकी बातों का मैंने गलत मतलब निकाला हो शहंशाह। हम अपने होडे राज्य में अभी भी तेंगरी की इबादत करते हैं। रूसी में इसका मतलब है शाश्वत स्पष्ट आकाश। जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे लगा कि तेंगरी खुद मेरी आंखों में देख रहे हैं। वैसे हमारी रियासत में आपको कई खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी। आप उनमें से अपने लिए चुन सकते हैं। वैसे हाँ, जिन लड़कियों की बात मैं कर रहा हूं उन सब की खूबसूरत नीली आंखें हैं। लेकिन अगर मेरी चाहत किसी निकाहशुदा औरत के लिए हो तो क्या किया जा सकता है? नहीं खान। तो फिर मैं प्रिंस बोरिस को बता दूं कि उसकी पत्नी 30,000 लड़ाकों के बदले में मिलेगी। वो सच में सुन के बहुत खुश होंगे। तुम काफिर कहीं के यहूदी यहाँ क्या हुआ? कर रहे मुझे हो? मार क्यों रहे हैं? अरे मैंने गलत क्या किया है? अरे मेरी गलती तो बताइए। शैतान ने मुझे फंसा दिया। मैं कसम खाता हूँ फिर से तुम करूंगा। गीत गाओगे पवित्र क्रूस का, और तुम क्या कर रहे हो? आखिर इसने किया क्या है? जाओ और जाकर देखो उसने दीवारों पर आखिर कौन से मग लगाए हैं। उसकी कब्र में पवित्र तेंदुआ पूरी तरह से हिल गया है। उन्होंने सेंट निकोलस को, वंडर मेकर को, पिता वसीली को थूकने वाली छवि बना दिया। मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर इसने किया क्या है। हाँ जरूर जाओ। मैंने साल पूरा नहीं किया। मुंह बंद रखो अपना। क्या मैंने तुम्हें तोपों के पीछे जाने के लिए नहीं कहा था? चेहरे ऐसे कि लंबे अंडे हों, छोटी सी चीज नहीं बना सकते तुम। नाक टेढ़ी मेढ़ी बनाकर रख दी तुमने। एहसासात वापस ले लिए गए, आंखें हमें पापियों की नजर से देख रही हैं। और तूने ये क्या खींचा है बदजात? पाक छवियों को नापाक करने के लिए मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आया? मुझे नहीं पता है कि ये सब कैसे हुआ। मुझे यहाँ से बाहर मत निकालिए। मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ। मुझे यहाँ से मत निकालिए। मेरा परिवार मारा गया है, मेरे घर को जला दिया गया है। मुझे यहाँ से मत निकालिए, मत निकालिए। चलो उठो, जाओ और जो तुमने किया है उसे सुधारो। जाओ।
सच में वसीली जैसा दिखता हूँ। तुम महान चित्रकार हो। क्या उन्होंने तुम्हें भगा दिया? मेरे बिना नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ए मेरे खुदा, आप सिर्फ मेरे हैं, मेरे। आप केवल मैटिन और मांस और पवित्र मोले बेंस में शामिल होने वाली शराब नहीं पीते हैं, मैं जानता हूँ, और यहाँ तक कि लस्सी को भी सोने या चांदी के साथ सजाते हुए नहीं देखते हैं। आप एक खिदमतगार इंसान मुझे एक गरीब विधवा को सिर्फ एक कॉपेट और घर का एक टुकड़ा दे दो, क्योंकि हमने बीज बोया है और हमने फसल को इकट्ठा किया है और उससे मैंने अनाज निकाला है। हमने आटा गूंथा और फिर हमने रोटियां पकाई, लेकिन तातर्स ने आकर सब कुछ खा लिया और हमारा लहू पी गए। कर लूं। रहने तो लगता है लोगों को मजा आ रहा है। स्कोमोरोग की पत्नी, आप कैसी हैं? ओहो, अपने अपमान को देखने के लिए शोक करती हैं। जाओ और तातर को सलाम करो। और तातर नाच के लिए झुकती हैं और इसके लिए रोती हैं, अपना मजाक उड़ाती हैं, और मैं सिर्फ ऊंचे टीले से देखता हूँ। ना कुछ मैं उनके लिए कहता हूँ, ना कुछ मैं उनके लिए सुनता हूँ। रूसी लोगों के बारे में या मेरे खुदा जहां पना तातर, मेरे बच्चों के लिए कुछ रोटी दे दो। मुझे एक युवा विधवा को शराब दे दो। मैं नशे में रहूंगी, एकदम बेखबर। ऊपर करो, ऊपर करो अपनी स्कर्ट को। मुझे बताओ मैं क्या करूं? मेरी हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं है, दुश्मन से बचाने वाला और मेरे बच्चों को खिलाने वाला कोई भी नहीं है। मैं अपना सफेद मफलर नीचे खींचूंगा और मैं एक घरेलू टोपी पहनूंगा। मैं जाऊंगा और शहंशाह को एक तातर गाकर सुनाऊंगा। क्रिस्केट के लिए राजकुमार, इस बदसूरत मस्खरे को रोको। अयो, ओ मेरे मालिक, मेरे राजा, मैं एक मूर्ख स्कोमोरोग को माफ कर दो। मुझ पर मुकदमा मत चलाओ। बस करो, बस बहुत हुआ, दफा हो जाओ। तुम्हारी ऐसी गुस्ताखी दोबारा माफ नहीं की जाएगी। आलम पना सलामत रहे, जिंदाबाद। क्योंकि उसने हकीकत से पैदा किया और ग्रिश्का को सबक सिखाया। मुझे उम्मीद है कि हमारे अजीज मेहमान इस बेवकूफ की बड़बड़ को अपनी बेइज्जती नहीं समझेंगे। बेवकूफ क्यों? मुझे ये देखने में बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि खुशी महसूस हुई। बिल्कुल अलग तरह की। चलिए जाम पीते हैं। अच्छा खान, हमें याद है आपने कलाकारों की फरमाइश की थी, जिन्होंने भी स्तूपों में अपने कला का प्रदर्शन दिखाया। हमारे पादरी साहब ने आपके लिए कुछ खास चुनाव किए हैं। ग्रिगोरी, यहाँ आ जाओ। ये हमारा सबसे बेहतरीन चित्रकार है, जिसे खुद ऊपर वाले ने चूमा है। मैं इन्हें महान खान बर्ग के मुख्यालय का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता हूं, अगर शहंशाह को कोई आपत्ति ना हो तो। मैं भीड़ में जाने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। मैं केवल खुद को कब्र में जाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरे पास ग्रिगोरी के हाथ का बनाया हुआ
एक खास तोहफा है, ये मोती की माला। कीमती मन का गायब हो गया, पकड़ो उसे। शैतान उसे ले सकता है। जो गायब हुआ है वो वापस आ जाना चाहिए। हमारे पादरी की चीज वापस लाओ। उस बेशर्म पे कोई रहम नहीं दिखाएगा। हम ऐसे बदमाशों को छोड़ देते हैं, उनके हाथ और जुबान को काट के। बस करो टेरेंटी, इस पर पानी की छींटे मारो और इसे यहीं छोड़ दो और इसके मरने का इंतजार करो। या ऊपर वाले, मुझे और मेरे भाइयों को ऐसे गुनाह के लिए माफ करना। तुम यहां क्यों खड़े हो? काम पर वापस जाओ। रुको, रोटी के साथ कुछ मांस भी लेकर आओ और लाकर इस गद्दार को पेट भर खिलाओ। वो हरामखोर। मिरोन! हुकुम शहंशाह। इरेमेर कहाँ है? उसे पेश करो। आप मुझसे मिलना चाहते थे? औरते के योद्धाओं को इकट्ठा करो। कितने योद्धाओं को? करीब 40,000। तुम्हारा ये राजकुमार किसी काम का नहीं। उस काफी पर हमें लानत है। क्या तुम जिंदा हो मस्खरे? तुम सबके साथ दोज़ख में। गाली देना बंद करो। तुमने खुद अपनी रूह को जोखिम में डाला है। अगर मैंने अपनी रूह को खतरे में डाला है तो जिंदगी के मजे लेता रहूंगा। तुम सच्चाई से मुंह फेर रहे हो, सर्दियों में बाहर निकलना चाहते हो। मैं बाहर जाऊंगा और फिर देखूंगा, पर अपने अब्बू को बिना कुछ बताए तो बिल्कुल नहीं। नहीं तो वो मेरा पीछा करेंगे। तो फिर इन जगहों को कौन रंगेगा? तुम एक शातिर शैतान हो। ईश्वर तुम पे रहम करे। चिंता मत करो, मैं भी एक इंसान ही हूं। ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मैं सितारों की तस्वीरें बनाता हूं? तुम्हारे हाथ रंगों से रंगे हुए हैं और ब्रश पकड़ने से तुम्हारी उंगलियों पर निशान है, जबकि हमारे हिम्मत वाले ग्रिगोरी के हाथ साफ हैं।
और बहुत ही नरम है। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। तुम अक्लमंद तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी भलाई खामोश रहने में है। मैं किसे बता सकता हूं? केवल फंदा और कठपुतली। मेरा मानना है वो शायद तुम पे रहम करें। नहीं करेंगे वो रहम मुझ पर। देखो भाई, क्या तुम मुझे बाहर निकालोगे? हाँ? नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। मेरे पास एक चीज है जिस पर तुम्हारी कभी नजर नहीं पड़ी। एक सच्चे अदाकार के रूप में तुमने तारीफ नहीं की। किस तरह की तारीफ? आपके घिसे हुए पुराने जूते? एक किताब तस्वीरों के साथ। देखो, मैंने उसे भूसे के ढेर में छिपा दिया। हकीकत जैसी है ना? ये कितने प्यारे हैं। क्या तुम मुझे बाहर निकालोगे? तो आप सलाह देने वाले, आपकी सलाह ने मदद नहीं की। अगर व्लादिमीर में पुरुषों की कमी है तो हमें अपने सुजाल लोगों को मौत के घाट उतारना होगा। क्या ये कभी खत्म हो पाएगा? मेरे प्रिय महाराज, बेहतर होगा कि आप अपने भाई से पूछें कि वो मंगोलिया दानव इतना जिद्दी क्यों है। वो कहते हैं कि उनके चचा बर्क लोगों को खाते हैं। ये ताज्जुब नहीं कि उन्होंने गुस्ताखी करने का साहस किया। वो बूढ़ी औरत की दास्तां। तुम सच में एक अनाड़ी मुर्गी हो। अब व्लादिमीर को कभी नहीं छोड़ने वाली हर चीज के बारे में जानती हो। अपने आप को मिंगू के पास ले जाओ। हो सकता है कि आपको हमारे लिए कुछ उपयोगी लगे। यारोस्लाव अपनी पीठ पीछे साजिश रचने के लिए मुझे मौत के घाट उतार देगा। उसे पता नहीं चलेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो आप कह सकते हैं कि आपने मदद करने की इच्छा से दुख से अपना दिमाग खो दिया, या फिर आप मुझ पर दोष डाल दीजिए। उससे कहिए कि मेरे सारे काम दोबारा करे। शायद मुझे सच में जाना चाहिए। हो सकता है कि वो बर्क से पहले मेरे लिए एक शब्द छोड़ दे जब यार्लिक जारी करने का वक्त हो। हमारे लिए बर्क क्या है? उसके दिन गिने जाते हैं। हो सकता है कि यह भविष्य था कि महान खान हमसे मिलने आए। हमें उस सुजाल शहर से निकल जाना चाहिए। आप योग्य हो। सबसे बड़े होने के योग्य। इसे ले जाओ। इसे भी।
इसे भी ले जाओ। इसे भी। उस चित्रकार को ले आओ। वो रास्ते में ही मर जाएगा, बहुत बूढ़ा है। मैं उसके बगैर वापस नहीं जाऊंगा। वो जाएगा, जाना पड़ेगा, चाहे जिंदा या मुर्दा, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो या कोई और। खान, आपसे मिलकर खुशी हुई। खान मेंगू, आप मेरे खिलाफ शिकायत मत करिए। अगर शहंशाह ने आपके एहसासों को ठेस पहुंचाई है, यारुस्लाव शायद बिना कारण तेज तर्रार हो सकते हैं। हम दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है क्या? यह बात उसने आपको बताई नहीं? आप किस बारे में कह रहे हैं? मैंने बहुत उम्मीद से उनसे कुछ मांगा, उन्होंने देने से मना कर दिया। आपने उनसे क्या मांगा ऐसा खान मेंगू? शायद मैं वो चीज आपको दे सकूं। आप दे सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो चाहे कुछ भी हो, मांग लीजिए। मैं बर खान के दूत को मना नहीं करूंगा। मैं आपकी बेगम को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपको रियायतें दूंगा, और साथ ही बर खान आपके बारे में मुझसे बहुत सी अच्छी बातें सुनेंगे। सोच के देखो और फिर मुझे बताओ। तुमने उसको मोरोफ को बाहर जाने दिया? मैं कसम खाता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोलता है। ऊपर वाले की कसम खाकर मैं तुम्हें सजा जरूर देता अगर मैंने कसम नहीं खाई होती तो। आपको होर्दे चलना होगा। मैं सफर के लिए बूढ़ा हूँ, कसम से मैं एक हफ्ता भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। एक मरे हुए फकीर की आखिर जरूरत क्या है? आप समझदार हैं, आपके पास काफी अनुभव है, आप चित्रकारी अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा महान खान ने कहा है। मेरे पास ऐसी तरबियत है, ऊपर वाले की दी हुई नेमत है। ये है वो। क्या ये? हाँ, इसे कोई भी सजा दो, इसे फर्क नहीं पड़ता, और ये कई घंटों तक काम कर सकता है। तो चलो फिर, डरो मत। महान खान के घर में तुम्हारा जीवन अच्छा गुजरेगा। दरअसल मुझे एक चीज लेनी है। तुम अब किस चीज की बात कर रहे हो? जाओ उस चीज को लेकर आओ, जल्दी जाओ और जल्दी आना। अगर वो भाग गया तो क्या करोगे? चलो हमारे साथ। ऊपर वाला तुम्हारी
हिफाजत करे। वो उसकी हिफाजत करेगा। अब मुझे मरना ही होगा। क्या आपको पता चला आखिर तातार क्या चाहता है? मुझे सुजाल में छोड़ देना चाहिए था। तुम एक हठी बकरी हो और अब तुम वहां पर हो। तुम्हारी जगह वहीं पर है। मैं बिल्कुल नहीं समझी राजकुमार। हर तरफ मौज ही मौज। युवा और गुलाबी गाल जो कर्नल के रूप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके बजाय उसे इसकी जरूरत है। वो तुम्हें दूर होर्डे में ले जाना चाहता है। वो बेवजह ऐसा कर रहा है। मैं नहीं जानता हूं क्यों। शायद वो मेरे भाई को नाराज करना चाहता है, ये जानते हुए कि यारोस्लाव इस तरह की बदनामी को झेलने के बजाय मर जाएगा। और आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहती हो? आप अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ सोने देंगे? तुम ये किस तरह की बात कर रही हो बेवकूफ? फिर आपने ये सब क्यों कहा? तुम्हें जानने के लिए। दिलेर बकरी, तुमने अपने पति के साथ क्या किया? शायद आप खान को खुश करना चाहते हैं, है ना? आप उसकी मदद के बदले में यही कहना चाहते हैं? चुप हो जाओ। तुम होर्डे के लिए एक रास्ता बनोगी। या खुदा, अपनी ही पत्नी को बेच डाला। वास्या, निकिता, मदद करो। वास्या! उसे गिरने की बीमारी थी, मैंने उसे बिस्तर पर भेज दिया। वो अभी आराम कर रहा है। और निकिता कहाँ है? उसे बाहर कर दिया गया और हॉर्डे ले जाया जाएगा। इसीलिए चीजें तैयार कर रही हूँ। बस बस बस, रो मत अवधूतिया, रो मत, शांत हो जाओ। मुझे उसके अब्बू का कवच मिला। क्या इसे पहनकर उसे सर्दी या गर्मी लगेगी? तुम ही बताओ। जाओ और आवाज उठाओ। उन्हें बताओ कि वही इकलौते हैं जो तुम्हारी रोजी रोटी चला सकते हैं। मैंने कहा था। और फिर? उसने ये कहा कि वो मेजबान है, इसीलिए उसे जाना चाहिए। देखो, रोना बंद करो। चलो उठो, चलो उठो और अपनी आवाज उठाओ। उनसे एक बार फिर पूछो। उसने मना कर दिया तो? अपने घुटनों के बल पर भीख मांगो, शायद वो मान जाए। दोस्तों, हम सुजाल जा रहे हैं। हमने यहाँ काफी देर कर दी। नत्स्या, मेरी मदद करो। कैसी लग रही हूँ? अल्लाह बहुत ताकतवर है। तुम अपना दिमाग खो चुकी हो। मैं योद्धा नहीं लग रही हूँ? इस चुटिया के साथ? और अब
बैठ जाइए। चलिए। ऊपर वाला जानता है मैं ये नहीं चाहता, लेकिन आपके शौहर ने सभा में यह मुद्दा उठाया है और लोगों ने उनका साथ भी दिया। उन्होंने ठीक किया महाराज। इस तरह के लोगों को गिरोह में भेजने के लिए मेरे लिए एक छोटा सा दल काफी नहीं है। मैंने उनकी माताओं और पत्नियों से क्या कहा होगा? आप थोड़ा सा सब्र रखिए। आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं तो लोग ऐसा समझेंगे कि हम आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ऊपर वाला फिर कभी हमें ऐसे मजबूर ना करे। सुनो नास्तिया, आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम जानबूझकर मौत को गले लगाने जा रही हो। उन्हें जब पता चलेगा तुम लड़का नहीं हो तो क्या होगा? वो तुम्हें अशुद्ध कर देंगे मारने से पहले। बस अवधूतिया, मुझे भी डर लग रहा है। तुम दोनों क्या खड़े हो? जाने से पहले कम से कम इन्हें अलविदा कह दो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, रहने दो। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी जिंदगी सिर्फ चूल्हे पर नहीं बिताना चाहता। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे अब्बू को घर वापस लाऊंगी। बच्चों की फिक्र मत करो। जब तक तुम वापस नहीं आती मैं उनकी परवरिश करूंगी। रुको, तुम नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। नहीं, नहीं जा सकते हो। चलो वापस, वापस चलो। सुनो, मुझे उसके साथ जाने दो। वो मेरा इकलौता बेटा है। बाकियों को बीमारी ने खा लिया। उसे अकेला छोड़ने से अच्छा है मैं खुद को फांसी लगा लूं। ठीक है, जाओ, साथ में घुल मिल जाना। शुक्रिया, शुक्रिया।
Попытай-ка, мамка, про мое здоровье, про мое здоровье. Попытай-ка, мамка, про мое прогорье, про мое прогорье. На первое горе ни хлеба, ни соли, ни хлеба, ни соли. А другое मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। मैं उस दातर के पास नहीं जाना चाहती, मुझे उसके साथ नहीं जाना। मदद करो, आप लोग मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरे पति, मेरे भगवान, मुझे बचा लीजिए। मुझे उसके पास नहीं जाना, मेरी जान ले लो, पर मुझे उस राक्षस के पास मत भेजो। मेरी बात समझो। आप सब महान लोग मुझे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? मेरी मदद करो। हे ऊपर वाले, तू मेरी बात सुन सकता है, मुझे देख सकता है, तू मुझे अपनी शरण में ले ले। मुझे उस राक्षस से दूर अपने पास बुला लो, अपनी शरण में ले लो। राजकुमारी ने रोको। क्या हो रहा है ये सब? ये बड़ी शर्मनाक बात है। छोड़ दो मेरी महारानी को, छोड़ दो। इन्होंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो महारानी को। छोड़ो, छोड़ दो, अरे छोड़ दो इन्हें। क्या कर रहे हो? छोड़ दो, वो बेकसूर है। पूरे शहर के आसपास खेमे लगा दिए गए हैं। 2 रात से किसी ने भी नींद नहीं ली। इसी बात का मुझे डर था कि वो दंगा जरूर करवाएगी। मुझे क्या करना चाहिए था? तो क्या मैं सबके सामने उसे मार देता? लोग भूखमरी से निपट सकते हैं, लेकिन बेइज्जती से नहीं। हमारे अब्बा जान एकदम सही थे कि इज्जत हमारी ढाल होती है। तुम्हारी बीवी ने सोचा कि मैं उसके लिए खड़ा होऊंगा, लेकिन मैंने उसे बस बहला फुसला के भेजा था ताकि खान की जो बेइज्जती हुई वो उसकी कीमत चुका सके। पर वो तो हमारे ही खिलाफ हो गई। मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। गायब हो जाओ और लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें तो होती हैं। नए शहंशाह के आने की इत्तला के लिए पेरियस लावल को एक दूत भेजें। बिल्कुल नहीं। पहले अपनी बीवी को संभालना सीख लो, उसके बाद पेरियास लावल की बात करना। तुम्हें सूस दल जाना चाहिए, वहां पर तुम्हारी जरूरत है। क्या आपने मुझसे पेरियस लावल का वादा किया था? आपने शहंशाह से वादा किया था। पेरियास लावल का प्रस्ताव मैंने अच्छी नियत से दिया था, लेकिन तुम और तुम्हारी बीवी ने उसकी कद्र नहीं की। मैं मेंगू को ना नहीं कह सकता था, और तुम एक भी योद्धा के बिना रह जाते। मैंने तुम्हारा ठिकाना बचा लिया और तुम्हारा नाम भी अच्छा किया। सरासर झूठ। झूठ मत बोलो बोरिस, तुम केवल अपने आप को बचा रहे थे। साथ देने की तो बात ही मत करो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेंगू और यार्लिक के राजकुमार की हिफाजत में रहने की फिराक में थे। राजकुमार यार्लिक की आवाम के आगे हम बुज़दिलों को पेश नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ो, मारो। अगर जरा सी भी खुददारी बची है तो मारो। भूल जाओ मैं कौन हूं। वो हरामजादी।
मैं आपके लिए ताज़ा दूध लाई हूँ और कुछ खाना भी लाई हूँ। इसे पी लीजिए। कई दिनों से आपने कुछ नहीं खाया। या अल्लाह, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? रोना बंद करो, मैं इस सबसे थक चुकी हूँ। वो इतने बेपरवाह और बदसूरत हैं। वो सब के सब गिद्धों की तरह लग रहे हैं। उनका भाषण भौंकने जैसा है। अब आप ये बातें कर रही हैं। अगर आप उस वक्त शांत और आराम से रहती तो आज हमें यहाँ मरने की नौबत ही नहीं आती। नहीं, मैं मरना पसंद करूंगी क्योंकि ये कुछ समय के लायक है। क्या तुमने देखा कि वो मुझे कैसे देख रहा था? मानो वो किसी दानव से मिल गया हो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो बहुत डर गया। वो मुझसे, एक औरत से डर गया। आपका मतलब आपके शौहर, वो बेशर्म इंसान जो सिर्फ भौंकना जानता है? नहीं, मेरा मतलब है बड़े महाराज। वो सबसे बहादुर है और फिर भी वो मुझसे डर गया। वो बहादुर है पर फिर भी मुझसे डर गया।
खान साहब, वो मोहतरमा हमें मिल गई है। उसे अंदर ले आओ। ये व्यापारी करीम की बेटी है। इसके बेटे इसका साथ दे रहे थे, इसलिए उन्हें मौत के घाट उतारना पड़ा। इसे यहां लाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमने किसी और मोहतरमा को छुआ तक नहीं। तुम जाओ नोगाई। तुम्हारा इस्तकबाल करता हूं, डरो मत। खान बरकी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है।